आप गरीब नवाज़ हो, यानी वो मेरे नाम दवाखाना के नाम से जानता है। गरीब नवाज़ हो, आप जो है इस मस्जिद के जो भोंगे हैं, इसको बराबर अब जल्दी से उतारो। इसमें अज़ान नहीं होनी चाहिए और इसमें शाम की, सुबह की, कोई भी टाइम की अज़ान नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसी बात नहीं है, अगर तुमने नहीं किए बंद या भोंगे नहीं उतारे तो मैं तुमको भी देख लूँगा और यहाँ जो है ना तितम्बा कर दूँगा। अगर आप देखें इसके पीछे जाए तो राज ठाकरे ने एक बयान दिया था और कहा था कि इतने तारीख तक आपको लाउड स्पीकर हटाना है, नहीं तो आप कुछ करेंगे। राज ठाकरे जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं देश में, हमारे महाराष्ट्र में, कि मैं ये कर लूँगा, तो हमारी महाराष्ट्र सरकार उसको क्यों अरेस्ट नहीं करती है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। अगर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कल फिर ये दूसरी मस्जिद पे हमला करेंगे, परसों फिर दूसरी मस्जिद पे हमला करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कम लोग यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम, तो बताइए ऐसे कई इलाके हैं नागपुर में जहाँ पर है मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, आसपास में 8-10 मुसलमानों के घर है, तो क्या मस्जिदों को जला दिया जाएगा? क्या इमामों को मारा जाएगा? क्या दाढ़ी टोपी को वालों को मारा जाएगा? मुसलमानों ने करना क्या, किससे उम्मीद करें? महाराष्ट्र में कुछ रोज पहले राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाया था कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों में लगे हैं उसको निकाल दिया जाए। हालांकि उसके बाद राज ठाकरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका जो है परिणाम अब दिखाई दे रहा है। नागपुर के साखरवाड़ी में एक मस्जिद थी, वहाँ पे कुछ 4 युवक आते हैं और जो मस्जिद चलाते हैं प्रेसिडेंट, उनसे ये कहते हैं कि आपको जो आपने निकालना पड़ेगा और नहीं होगी। तो ये उसका ड्रॉबैक है जो फिलहाल महाराष्ट्र ने 1 महीने पहले देखा था। जो मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया था उसका जो फिलहाल परिणाम दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति मौजूद इनके साथ ये हुआ। सर, क्या हुआ था आपके साथ, क्या कहा गया? मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद निज़ामी है। मैं इस मस्जिद अल्तमश रजा साखरकरवाड़ी डिप्टी सिंगल, ये कलमना एरिया में पड़ता है। मैं इसका संचालक हूँ, सदर हूँ। तो मैं 8:45 बजे नमाज़ के लिए आ रहा था यहाँ मस्जिद में। तो ये जगह पे मैं, यहाँ इमाम साहब पहले से खड़े थे और मैं आया, उनसे कुछ बातें करने लगा मस्जिद के बारे में। तो ये जगह पे इधर से 3 लोग बाइक पर आया और ये बहुत तेज़ी के साथ में आया और यहाँ रुक गया। और रुकने के बाद मुझसे कहने लगा वहाँ से कि ए फला, यहाँ आओ, इधर आओ। तो मैंने कहा कि वो बच्चे को मैं जानता था, तो मैंने कहा कि इनके पास क्यों जाया जाए। तो फिर मैं बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता कोई तकलीफ़ हो इसको, तो यहाँ नहीं बोल रहा था, इसलिए मैं गया। और जाने के बाद उसने मुझसे मिसबिहेव किया, कहा कि आप गरीब नवाज़ हो, यानी वो मेरे नाम दवाखाना के नाम से जानता है। गरीब नवाज़ हो, आप जो है इस मस्जिद के जो भोंगे हैं, इसको बराबर जल्दी से उतारो। इसमें अज़ान नहीं होनी चाहिए और इसमें शाम की, सुबह की, कोई भी टाइम की अज़ान नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं, तो मैं बोला कि देखो, तुम्हारी अभी कंडीशन बराबर नहीं दिख रही है और तुम अभी घर चले जाओ। और फिर ये मस्जिद वाला मामला है, कानून प्रक्रिया है, हम बैठेंगे, बात करेंगे, तुम अभी चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसी बात नहीं है, अगर तुमने नहीं किए बंद या भोंगे नहीं उतारे तो मैं तुमको भी देख लूँगा और यहाँ जो है ना तितम्बा कर दूँगा। तो फिर मैंने बोला कि ये शायद पिया हुआ होगा या कुछ, तो मैंने उसको इग्नोर किया कि अच्छा तुम अभी चले जाओ। फिर मैंने मस्जिद के अंदर में गया और मस्जिद के अंदर में जा कर के नमाज़ अदा करके जैसे ही निकला तो उन्होंने इधर जा कर के फिर 2 लड़के को और लेकर के आया। 2 पहले से लड़के थे, 2 लड़के और लेके आया। वो लड़के गेट पे खड़े कर दिया, जिसको मैं पहचानता नहीं था, वो नए लड़के थे। और ये जो है रोड में वो तितम्बा कर रहा था, यानी बदमाशी कर रहा था और पत्थरें मस्जिद के अंदर में फेंक रहा था। तो मैं समझ में नहीं आया कि बच्चे खेल रहे होंगे, ऐसा पत्थर फेंक रहा था। तो मैंने बोला, फिर जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझको बोला कि ए फला, गरीब नवाज़, दवाखाना के नाम से बोल रहा है वो, गरीब नवाज़ इधर आओ, तुम बाहर आओ। तो मैं बोला कि मेरी नमाज़ हो गई थी, मैं निकल ही रहा था। मैं जैसे ही आया तो मेरे को बोलने लगे कि तुम ये, मैं उसको बोला कि तुम फिर वैसे ही करते हो यार, तुमको तो मैं बोला अभी चले जाओ, तो तमाशा मत करो, पर ये मत करो, बैठ कर के बात करेंगे। उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इस तरह से ये पोंगा निकालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वो तो बहुत रेस हो रहा था, तो लाम वाला और मुझको गाली दे रहा था। तो गाली देने की वजह से तो फिर लाम वाला, मैं भी रेस हुआ। तो रेस होने के बाद बोला हूँ, मुझको ऐसा बोल रहा। तो ये लड़के जो बाहर यहाँ खड़े थे गेट के पास, जिसे मैं पहचानता नहीं था, उसने अच्छा ये था, उसको बोला कि मार। तो उसने पीछे से मुझको यहाँ मारा खूब जम से, और जैसे ही मारा जो बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। तो दोनों मेरे पर हमला करने लगा और वो दोनों पीछे जो थे दोनों, वो भी, ये चारों हमला करने लगा। तो मैं बोला कि अगर ऐसा होगा तो मैं मर जाऊँगा। तो मैंने ताकत से उठ करके वो दोनों को फेंका बाहर
और उसके बाद फिर मैंने बोला कि इधर आवाज़ दिया, उधर प्रोग्राम चालू था यानी मंगनी का, तो हाँ पर मोबाइल गिर गया मेरा, तो मोबाइल चुका, मैं अपनी जान बचा के भागा उधर, तो मोबाइल भी लेकर के फिर उन लोगों ने गाली गुप्तार करते हुए जब तक कि उधर से लोग आए तब तक कि वो भाग गया। उसके बाद मैंने कलमना पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, तो 15 मिनट हो चुका था, 15 मिनट में वो लोग नहीं आए। फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, उसके 10 मिनट में ही पुलिस आई। पुलिस पहले 2-3 पुलिस आई, उसके उन्होंने बोला ठीक है ऐसा ऐसा करेंगे, और उन्होंने पहले देखा, पूछा, और पूछने के बाद फिर मुझको बोला कि आप चलो कलमना पुलिस चौकी। फिर वहाँ गए हम, वहाँ अरे हमको 10:30 पौने 11 बजे वहाँ पहुँचे हम, 10:30 पौने 11 बजे तक हम ऐसा पहुँचे होंगे। और उस वक्त से 3 बार तो मुझको बयान देने लगा है, कभी ये कभी वो, और उसके बाद फिर वहाँ से मेडिकल के लिए लेके गए, ऐसा करते करते 4 बजा दिए। और वो उसका कहना मेरा मोबाइल भी नहीं मिला अभी तक के। और फिर वहाँ वो DCP मैडम भी आई थी, यहाँ भी ACP मैडम भी आई थी, और उन लोगों ने कहा कि आप ये बहुत सेंसिटिविटी वाला मामला है और इसमें हम एक्शन लेंगे। लेकिन वो वहाँ मुझको सुनने में आया कि अभी तक सिर्फ वो एक ही लड़के को वो किया है, और जिसने मुझको मारा था, जिसने उसको लेकर गया, उसको अभी कोई अरेस्ट नहीं किया है। और मोबाइल पे उसके 10 मिनट पहले, जब ये होने के 10 मिनट बाद मेरे भांजा ने फ़ोन लगाया, उसका मेरे पास प्रूफ है, तो उसने फ़ोन पे बोला कि हाँ मोबाइल हमारे पास है, हम लोग पीछे रहते हैं, हमारे पास है, तो हम लोग लेने के लिए नहीं, हमें लेने के लिए मत आओ, उसने बोला। और अभी वो इनकार कर रहा है कि नहीं हमारे पास मोबाइल नहीं है। फिर जो लड़के थे वो किसी संगठन से जुड़े हुए थे? अभी तक तो हम नहीं जानते हैं कि वो संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही साधारण परिवार का है, वो काम करता है, और ऐसा संगठन से जुड़ा हुआ है ये मुझे पता नहीं। उसके बैकग्राउंड में क्या कौन होगा ये पता नहीं है मुझको, लेकिन वो कोई संगठन से ऐसा जुड़ा हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये जो महाराष्ट्र में फिलहाल पिछले दिनों राजनीति चल रही है, उसका असर दिखाई दे रहा है कि आज के बच्चे हैं ऐसा हरकतें कर? नहीं, इससे पहले मैं 35 साल से यहाँ डॉक्टरी करता हूँ, 30-35 साल से डॉक्टरी करता हूँ। किसी ने आज तक कुछ मुझको उफ तक भी नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ के लोग सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी बराबर मिलजुल के रहते हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जिसने हम पर इस तरह से बोला और मस्जिद के बारे में अभद्र बातें की, ये पहली बार है। ये उसी का असर है, ये उसी का असर है। और उस किसी ने इसके पीछे उस लड़के को भी कुछ हाथ करके किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा इस तरह से तो नहीं कर सकता, कोई तो होगा ज़रूर, क्योंकि इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती। लेकिन ये इनकी बयानबाजी, नेताओं की बयानबाजी की वजह से ही ये सब ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा था मेरे को। वो एक लड़का, और दूसरा जो मेरे को मारा वो नहीं, शराब उराब नहीं पिया होता, उसे बाद में लेकर के आया बदमाश, उसने ही मारा मुझको बहुत। तो ये जो राजनीति की उसका जो परिणाम जो है अब सामान्य लोगों को देखने को मिल रहा है। जो राज ठाकरे ने जो का बयान दिया कि मस्जिदों से जो भोंगे निकलने चाहिए, उसको जो है ड्रॉबैक्स अभी सामाजिक लोगों में, सामान्य लोगों को दिख रहा है। एकदम 100% दिख रहा है, 100% किसी न किसी तरीके से ये समाज में, अभी हमारे समाज में आपसी भाईचारगी को दूर किया है, समझे कि नहीं। ये पहले ऐसा नहीं था, ये अभी हो रहा है ऐसा, पहले ऐसा कभी नहीं था। यहाँ तो हम लोग इतना कम आबादी में रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। मिक्स कम्युनिटी, हाँ मिक्स कमेटी है, मुस्लिम कम है, अल्पसंख्यक 20-22 घर है बस, 20-22 घर में भी कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ये पहली बार ऐसी तकलीफ हुई, पहली बार इस तरह से किया। और इस तरह से मतलब कि जब से ये भोंगे के बारे में है, जब से ही ये लोग मतलब कि इस तरह कई बार मतलब कि इस तरह से लोग बोलते भी है कि आवाज़ कम करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो ये अभी से ये बात, तो ये आज के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, बात ही नहीं किया। उसने बोला कि सिर्फ तुम पोंगे उतारो, अजान बंद करो, ये बोला उसने, अजान बंद करो। जब उसकी कोई बात हुई होंगी, जब ना वो इस तरह से बात किया, या पहले कोई बात हुई होंगी, बात चली होंगी, जब ना किसी इस तरह से बात किया, और उसको कोई कानून मालूम नहीं, कुछ नहीं, वो सीधा डायरेक्ट बोलता है कि अजान बंद करो और भोंगे उतारो और अजान बंद कर दो, ऐसा। और वर नहीं तो तुम मुझको बोलने लगे। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, बाकी सब लोग हैं और सबसे बात करना है। अगर तुम अच्छी कंडीशन में आओ, अच्छे से आओ, बात करेंगे बैठ करके। लेकिन वो समझने के खाली नहीं, तो तुमको देख लूँगा बोले। पुलिस की कार्रवाई क्यों, क्या किस तरह देखते हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई उन्होंने DCP साहब ने, वो जो आए थे DCP साहब थे, या उन्होंने तो कहा कि हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन वहाँ मुझको इतना कुछ ऐसा दिखा नहीं अभी तक है,
और वहाँ लेके भी गए तो उसको क्या किस तरह से क्या किए ये कुछ पता नहीं, बताया नहीं। सिर्फ मुझको वहाँ बताया कि 10 बजे 1 बजे उनको उठा के लेकर के आया बोले, और उसने कहा कि हमने मोबाइल नहीं लिया। भाई नहीं लिया बोले तो हमारा मोबाइल वहाँ से 4 लड़के के अलावा कोई वहाँ था ही नहीं, तो मोबाइल लिया कौन? मोबाइल लिया कौन? और मोबाइल अभी बंद है, स्विच ऑफ है, वो सिम निकला हुआ है। मेरे उस हज़ारों पेशेंट के नंबर है उसमें, कई दस्तावेज़ है उसमें, और अभी तक के पुलिस उसके लिए कोई वो नहीं किया है। और वो लड़के को जब लाने वाला है, जब वो लड़के को अटैक किया है, तो वो लड़के को तो आसानी से उसका एड्रेस मिल जाएगा, पता मिल जाएगा। कुछ और नागरिक हमारे साथ मौजूद है। ये घटना को किस तरह से देखते हो कि राज ठाकरे के पहले बयान दिया जाता है, फिर मस्जिदों में जो है पत्थरें फेंकी जाती है, किस तरह देखते हो इसको? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि ये मस्जिद जो है पिछले 18-19 साल से है, और हम भी नागपुर में पिछले कई सालों से रहते हैं। महाराष्ट्र में अभी तक हमने ऐसी कोई हिंसा नहीं देखी। हम अब तक सुनते आते थे कि यूपी, एमपी, बिहार में ये चीज़ होती है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में या नागपुर में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन अगर आप देखिए इसके पीछे जाए तो राज ठाकरे ने एक बयान दिया था और कहा था कि इतने तारीख तक आपको लाउड स्पीकर हटाना है, नहीं तो हम कुछ करेंगे। वो कुछ करेंगे मतलब कुछ कर लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने प्रेसिडेंट ने बताया अभी कि वो बच्चे जो है ऐसे थे वैसे थे, कोई संगठन से नहीं, हो सकता है संगठन उनके अंदर कैसी ये बात आई, उन्हें किसी न किसी ने भड़काया गया होगा ना। आज नागपुर का जो इतना अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है हमारे महाराष्ट्र का, पिछले सालों में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन ये जो एक घटना हुई, इस घटना के आगे और कोई घटना हो सकती है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है कम तादाद में, लेकिन अभी तक 18-19 साल में कुछ नहीं हुआ। अचानक में ये आए, मस्जिद पे पत्थर तक डाले, इन पे हाथापाई हुई। एक समय ऐसा आ सकता है कि वो झूठ लेकर आए, फजर में आ जाए मारे इनको, तो इससे क्या माहौल होता है। राज ठाकरे जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं देश में, हमारे महाराष्ट्र में कि मैं ये कर लूँगा, तो हमारी महाराष्ट्र सरकार उसको क्यों अरेस्ट नहीं करती है। इस तरीके के बयान कोई कैसे दे सकता है कि लाउड स्पीकर हटाना। अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं, वो बयान नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर ऐसा बयान नहीं दे सकता है। उद्धव ठाकरे के अलावा राज ठाकरे ऐसा कौन है, क्या है राज ठाकरे, जो राज ठाकरे ने दे दिया। और जिस तरीके से राज ठाकरे ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर हटाओ, नहीं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है पुलिस। क्या राज ठाकरे मुख्यमंत्री से बड़ा है? क्या राज ठाकरे हमारे प्रशासन से बड़ा है? समझना चाहिए। मुस्लिम समाज धैर्य पर धैर्य रखा है, शांत बैठा है, अपील कर रहा है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। अगर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कल फिर ये दूसरी मस्जिद पे हमला करेंगे, परसों फिर दूसरी मस्जिद पे हमला करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कम लोग यहाँ पर रहते हैं मुस्लिम, तो बताइए ऐसे कई इलाके हैं नागपुर में जहाँ पर है मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, आसपास में 8-10 मुसलमानों के घर है, तो क्या मस्जिदों को जला दिया जाएगा? क्या इमामों को मारा जाएगा? क्या दाढ़ी टोपी को वालों को मारा जाएगा? मुसलमानों ने करना क्या, किससे उम्मीद करे? आज महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार, राष्ट्रवादी, हम किससे उम्मीद की मांग करें? पुलिस प्रशासन बोलता है अपना काम करता है, लेकिन एक्शन क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन यही दिखता है कि पत्थर चलाई जाती है। जिस तरीके से देखने में आ रहा है, देश में जो माहौल ख़राब हो रहा है, और महाराष्ट्र में जो माहौल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है अगर राज ठाकरे पर बैन नहीं लगाया गया, तो ऐसे संगठन पर बैन लगाना चाहिए। आप पुलिस के ऊपर बात नहीं कर रहे कि ये जो घटना हुई है उसके ऊपर जो है पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी? देखिए, पुलिस निष्पक्ष जांच करेंगी, हमें तो पुलिस न्यायपालिका पे हमेशा से भरोसा रहा है, हर समय भरोसा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, पहले आप इसके पीछे जाइए कि किसी एक ने बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया कि लाउड स्पीकर हटा, उसी को देखते हुए तो एक्शन रिएक्शन हुआ है ना। तो जिसने ये गलत बयान दिया है उस बयान को पहले पकड़ना चाहिए ना। अगर हमारी कम्युनिटी से कोई अगर ऐसा बयान दे दे तो आप तो उसको पकड़ लेंगे, आप तो उसको जेल में ठूस देंगे। लेकिन राज ठाकरे क्या इतना बड़ा हो गया? समझना चाहिए सरकार को। हम पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से अपील करते हैं, जो पालक मंत्री है नागपुर शहर के, हमारे नागपुर से है, नितिन गडकरी से अपील करते हैं, देवेंद्र फडणवीस से अपील करते हैं कि नागपुर में जो माहौल है, जो ख़राब होने वाला माहौल है, ये माहौल को बनाए रखिए। और जिस तरीके से हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ अब तक रहते हुए आए हैं, अभी तक रहना चाहते हैं, आगे भी रहना चाहते हैं, और जिस तरीके से ऐसे संगठन, जो भी इसके पीछे संगठन होगा, पुलिस एक्शन ले, पूरे सीसीटीवी कैमरों के खंगाले यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको जिस बंदे को पकड़ा गया उससे भी पूछा जाए कि किसके कहने पर तूने किया। अन्य जो 3-4 बंदे गायब है उनको भी पकड़े और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करें। बयान के बाद ही छुआ है, और जो करने वाले वो असामाजिक तत्व ही कहलाएंगे, क्योंकि जिसको काम धंधे वो ये सब काम नहीं करता, उसको अपने काम धंधे से मतलब रहता है। अब इसके अंदर में जो राज ठाकरे साहब के जो बयान हुए हैं उसके चलते लोगों की दिमागी संतुलन बदल गया और मानसिक परिस्थिति बदल गई है सोचने की।
वो उस तरीके से गलत तरीके से ये सब चीज़ों को ले रहे हैं। अब इसके अंदर में मस्जिद पर पत्थर मारना और सदर साहब के साथ में इस तरीके से गलत व्यवहार करना और ये अजान और माइक को लेकर जो वाद विवाद करना, ये तो उसी के बाद से चालू हुआ है ना ये सब, और कोई दूसरा कारण ही नहीं है इसको लेके। अब पुलिस ने इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेकर इस तरीके का काम करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी कोई दूसरी मस्जिद के ऊपर में कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ना करे, ताकि इसका अपने नागपुर शहर की शांति इसमें भंग ना होए। राज ठाकरे के ऊपर क्या कहोगे, क्या उनके ऊपर बैन लगना चाहिए? उनकी जो भाषा है उसके ऊपर में बैन लगना चाहिए, क्योंकि समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का काम करना चाहिए। आज हर एक इंसान की एक दूसरे से काम कारोबार जुड़ा हुआ है, कोई एक अकेला काम नहीं कर रहा है इस देश के अंदर में। तो इसके चलते हुए इनकी जो भाषा है इसके ऊपर में बैन लगना चाहिए, जिससे समाज का संतुलन खराब हो रहा है। राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिए ना, वो बयान के बाद ये जो चीज़ हो रही है, तो राज ठाकरे साहब को जो तकलीफ है वो अजान से नहीं है, वो लाउड स्पीकर से नहीं। अगर तकलीफ होती तो वो डीजे के बारे में बोल सकते थे, बैंड बाजा जो निकलता है लोगों की शादियों में उस पर बोल सकते थे, एम्बुलेंस जाती उसमें भी साउंड रहता है, जो बुलेट गाड़ी जाती उसमें भी साउंड रहता है। इनको तकलीफ इन साउंड से, लाउड स्पीकर से नहीं है, इनको तकलीफ है हिंदू मुस्लिम के भाईचारे से, इनको तकलीफ है अपने राजनीतिक करियर से, क्योंकि इनका राजनीतिक करियर कुछ बचा नहीं है। तो इन लोग नए मुद्दे कैसा उठाना और लोगों को कैसा भड़काना और इस पर राजनीतिक रोटी कैसे सेकना, इसलिए ये भाईचारा खत्म करने के चक्कर में है और इसलिए भड़काऊ भाषण दे रहे। और ये जो घटना नागपुर शहर में हुई है बहुत गलत हुआ है और इस विषय को है ना पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबा रही है। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को अटक नहीं किया, एक ही आरोपी अटक हुआ है, बाकी 4 आरोपी खुलेआम घूम रहे। तो ये समाज के लिए गलत है, पुलिस प्रशासन के लिए गलत है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि नागपुर शहर में जो पुलिस है वो हमारी मदद करेंगे। आज इस ये मस्जिद पे पथराव हो रहे, यहाँ के प्रेसिडेंट को मारा जा रहा है और पुलिस प्रशासन शांत है, सिर्फ एक जन को पकड़ के। इससे क्या साबित करना चाहती है यहाँ की पुलिस? और यहाँ पे जो नागपुर शहर में बड़े बड़े नेता है वो भी गहरी नींद में सोए क्या? चाहे वो हमारे नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत साहब हो, देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, नितिन गडकरी साहब होना चाहिए, बाजू में सुनील, मतलब नागपुर शहर से बड़े बड़े नेता है, वो शांत क्यों बैठे आज? चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। यहाँ पे बात है समाज की, यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग हैं, ये मस्जिद है, यहाँ पे सभी समाज के लोग साथ में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज कई सालों से, मतलब इतने सालों से मस्जिद बनी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन आज ये पहली बार हुआ। और इसके पूरे जिम्मेदार ये जो बड़े नेता लोग हैं ना, जो माइक पे भाषण देते और ऐसे जो असामाजिक तत्व, जो जिनके पास नॉलेज नहीं होता, अनुभव नहीं होता, और ऐसे लोग आके जो कांड करते, इससे नुकसान किसका है? ऐसे लोगों का, मतलब समाज के लोगों का है। तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो जिस तरह से राज ठाकरे जी के बयान के बाद जो है कुछ लोगों में या कुछ जो युवा है उनमें ये बात सामने आई है कि जो लाउड स्पीकर है वो गलत है, इसलिए जो है इस तरह से घटना की जा रही है, घटना हुई है। मस्जिदों में आज पत्थर फेंके गए हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव विषय है, इसलिए जो है पुलिस वालों ने यहाँ पर गाड़ी रख दी है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की जो है वैन यहाँ पर है, क्योंकि ये 2 कम्युनिटी के बीच के मामला हो सकता है। हालांकि यहाँ से किसी भी तरह से ये बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ असामाजिक तत्व थे, असामाजिक तत्वों ने जो है किसी के भड़काऊ भाषण सुनने के बाद ऐसा काम किया है। और ऐसे भड़काऊ भाषण सुनने के बाद जो है अब मुस्लिम कम्युनिटी से ये मांग की जा रही है कि सबसे पहले जो राज ठाकरे जी को उनके ऊपर बैन लगाया जाए, ताकि वो ऐसे भड़काऊ भाषण ना दे और ऐसे जो युवक है उनका जो माथा है वो ना घुमाए। कैमरा पर्सन दिलीप सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।